अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर 40 डे मेहंदी कोर्स चैलेंज। आज है डे 7 और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बोल्ड फ्लावर प्रैक्टिस। मेहंदी डिज़ाइन में फ्लावर हमेशा हाईलाइट होते हैं और अगर वो बोल्ड और क्लीन फिनिशिंग के साथ बनाए जाए तो डिज़ाइन और भी अट्रैक्टिव लगती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ ताकि आप भी अपने डिज़ाइंस को प्रोफेशनल टच दे सको। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में एक स्पेशल प्रो टिप मिलेंगी जो आपके फ्लावर्स को और भी ब्यूटीफुल बना देंगी। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और अपने डिज़ाइन को कमेंट या होमवर्क सेक्शन में शेयर करें। बेस्ट स्टूडेंट का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल मेंशन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं डे 7 का चैलेंज विद बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फ्लावर डिज़ाइंस। तो अब हम बनाएंगे हमारा फर्स्ट एलिमेंट, जिसके लिए हमने लिया है स्पाइरल और इसके साइड में हमें लेने हैं कुछ इस तरह से पेटल, हाफ सर्कल के शेप में हमें पेटल लेना है। इस पर हमें डबल आउटलाइन लेनी है। उसके बाद फिर से हम यही पेटल को रिपीट करेंगे। फिर से हम इस पर आउटलाइन लेंगे। अब हमें लास्ट पेटल लेना है जो कि हम कुछ इस तरह से गुम्बद टाइप शेप में लेंगे, या तो आप इसे लीव का शेप भी कह सकते हो। इस तरह से हमें ऐसे शेप बनाना है। देखिए आप, हम जिस तरह से ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको लेना है, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, 1 2 3, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। हम फिर से इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके। ऊपर हमने आपको नंबर वाइज बताया है, फिर से हम उसी पैटर्न को बना रहे हैं ताकि हम इसे पूरी तरह से बोल्ड फ्लावर्स बनाकर आपको बता सके कि ये कैसे लगता है, इसका लुक कैसे दिखेगा। बनने के बाद देखिए डबल रिपीट में हमने बनाया है। देख के आपको आसानी से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे फिल करेंगे। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आप ये ऊपर के पैटर्न को देखकर पहले हमने कौन सा बनाया है, फिर सेकंड कौन सा लेना है, थर्ड कौन सा लेना है, आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको भी ऐसे बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। फिर से हम लेंगे स्पाइरल, नेक्स्ट पैटर्न बना रहे हैं हम। इसके लिए हमने साइड में जो पैटर्न लेंगे हम वो 5 लेंगे। पहले हमने 4 पैटर्न लेके फ्लावर बनाया था, अब हम 5 पेटल ले रहे हैं हाफ सर्कल के शेप में। इसके बाद फिर से हम आउटलाइन ले रहे हैं। रिपीट हमें ऐसे ही हाफ सर्कल के शेप में पेटल लेने हैं। फिर से आउटलाइन। देखिए आउटलाइन लेते वक्त जो हमें गैप रखना है वो एक जैसा रखना है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं रखना है, बिल्कुल फिनिशिंग में लेना है ताकि हमारा पैटर्न खूबसूरत लगे। अगर गैप ज़्यादा कम होगा तो उसका पूरा लुक ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करना, जब तक परफेक्ट नहीं आए प्रैक्टिस करते रहना। 1 2 एंड 3 इस तरह से हम लेंगे। अब हम फिर से आपको यही पैटर्न बनाकर दिखा रहे हैं कि ये पूरा रेडी होने के बाद कैसे लगता है, इसका लुक कैसे लगेगा।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। इसे फिल करते वक्त आपको आराम से करना है, बिल्कुल लाइन के बाहर नहीं जाना है। अगर आप अच्छे से फिल करोगे तो ही ये पैटर्न अच्छा दिखेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ रहे। इसके लिए फिर से हम बनाएंगे एक स्पाइरल। देन फिर से हम पेटल लेंगे, लेकिन इसमें हम 3 पेटल का फ्लावर्स बना रहे हैं। आउटलाइन, फिर से देन हमें फिर से हाफ सर्कल के शेप में इस तरह पेटल लेना है। ओके, फिर से आउटलाइन, अब हमें लास्ट पेटल भी यही शेप में लेंगे, राउंड शेप में, हाफ राउंड शेप में। इसी तरह से पेटल हम लेंगे। हमारा सेकंड एलिमेंट्स और थर्ड देखिए एक जैसा ही है, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि इसमें हमने 5 पेटल लिए थे और हमने अभी जो बनाया है इसमें हम 3 पेटल लेकर बना रहे। ठीक है, इसी तरह आपको बनाना है। अब हम इसमें भरकर आपको बताते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, ब्यूटीफुल। अब हम हमारा नेक्स्ट फ्लावर बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें हमने कैसे पेटल लिए हैं, थोड़ा हल्का सा हार्ट शेप में, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लेना है। फिर हम इस पर आउटलाइन ले रहे हैं। देन हम फिर से उसी तरह से पेटल लेंगे। देखिए ऐसे ही आपको भी लेना है। हर पैटर्न हम जो जितने भी एलिमेंट्स बना रहे हैं हम सब में हम 3 पैटर्न ले रहे हैं। आप चाहे तो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे 2 पैटर्न में भी ले सकते हो। प्रैक्टिस हम 3 पेटल की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। हमें जैसा फ्लावर्स चाहिए 2 पेटल 1 2 जितना भी हमें लेना है हम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर से हम इसे रिपीट कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। आपको हर एलिमेंट्स की 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप परफेक्ट नहीं बना रहे हो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें। प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस रखें। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप सीखोगे। अब हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट। देखिए हमने स्पाइरल लिया है, फिर इसके लीव के शेप में हमने एलिमेंट्स लिया, फिर उसके शेप को लेते हुए हम एक के बाद एक पेटल बनाते जा रहे हैं। देखिए
आप हमें देखते जाइए और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। हम कैसे ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको लेना है, ठीक है। देखिए अब हमने ये पेटल बनाए, अब हम इस पे आउटलाइन लेंगे। अब हमें फिर से गुंबद शेप में इस तरह से पेटल लेना है। ठीक है, अब हम फिर से 1 पहले हमने ये लिया, फिर 2, फिर 3 पेटल, ये 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 पेटल का हमारा ये एलिमेंट्स बना है। हम फिर से इसे ले रहे हैं। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करते जाइए और इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हर एलिमेंट्स की प्रैक्टिस आपको 4 से 5 बार करनी होगी। उससे ज़्यादा भी अगर करनी पड़े तो कीजिएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट बनोगे। ठीक है, देखिए हम इसे फिल करके बता रहे। इस तरह से इसे फिल करते वक्त आपको ये याद रखना है कि हमें हर पेटल को अलग अलग से मिक्स नहीं करना है। अगर आप मिक्स करोगे तो इसमें मिक्स होने के बाद में वो लुक नहीं आएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बना रहे हैं। फिर से हम लेंगे एक स्पाइरल। अब हम हाफ सर्कल शेप में हमारे पेटल जो लिए हमने 4 पेटल लिए। ठीक है, आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना है, पेटल कितने लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि इसी से हर एलिमेंट्स का लुक चेंज होगा। देखिए अब हमने पहला पेटल लिया, उसके बाद हम फर्स्ट पेटल के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेकंड के बाद थर्ड, इसी तरह से हमें एक के बाद एक लेना है। उसी के ऊपर से हमें शेप देते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हम एक एक एलिमेंट्स एक के बाद एक पेटल ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लेना है। अब हम इस पे लेंगे आउटलाइन। ठीक है, इस तरह से आउटलाइन लेना है। देखिए कौन को बार बार निब को जो है क्लीन करना है, ताकि हमारा जो भी एलिमेंट्स है उसकी फिनिशिंग ना बिगड़े। इसके लिए बार बार निब को क्लीन करते रहना है। ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से हमने पेटल बनाए हैं। हम नंबर डाल रहे हैं, आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 11 13 14। ठीक है, तो अब हम फिर से इसे ही रिपीट कर रहे हैं। आप फिर से देखिए। हर एलिमेंट्स की प्रैक्टिस हमने 2 टाइम की है, आप जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इस तरह से हम सारे पेटल को फिल कर देंगे। देखिए फिल करना जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। आपको इसे आराम से फिल करना है ताकि हर पेटल अलग अलग दिखे, एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, जिसके लिए हमने फिर से एक स्पाइरल लिया। देखिए ये चांद के शेप में या
हमने ऐसे पेटल ले रहे हैं, ठीक है। एक बनाएंगे, उसके ऊपर दूसरा, उसके अब ये दोनों को कवर करते हुए हमने तीसरा पेटल लिया है। यहाँ से देखिए दोनों के बीच में हमें 4 पेटल बनाना है। ऐसे एक के ऊपर एक पेटल बनाते जाएंगे। इस तरह से हमें एक के बाद एक डिज़ाइन को कवर करते हुए ऐसे पेटल बनाने। अब हम इस पे लेंगे आउटलाइन। और अब हम इसे देंगे फाइनल लुक। इस तरह से हमें इस पर भी गुंबद शेप में पेटल लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से आप ये नंबर देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम फिर से उसी पैटर्न को ले रहे हैं। देखिए हम कैसे ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लेना है। इस तरह से सारे पेटल को हम फिल कर देंगे। देखिए फिल करने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम बनाएंगे हमारा लास्ट एलिमेंट। देखिए इसमें हम कैसे शेप दे रहे हैं, आपको इसी तरह से लेना है जैसे हम ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप हमें फॉलो करते रहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी पेटल लेने हैं। एक पेटल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके गैप के यानी गैप को देखते हुए हमें नेक्स्ट पैटर्न लेना है। देखिए इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। टू 3 4 5 6 7 8 इसी तरह आप इसको भी। हमने आपकी आसानी के लिए हर पेटल में नंबर ऐड किए हैं ताकि आप नंबर वाइज इनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी ऐसे ही ब्यूटीफुल फ्लावर बनाना सीख जाओगे। और अब आती है आज की स्पेशल प्रो टिप। फ्लावर 4-5 बार पेपर पर प्रैक्टिस करो, इससे आपका हैंड मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा और डिज़ाइन ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। आज का प्रैक्टिस यही ख़त्म करते हैं। अब आपका होमवर्क है कि कम से कम 5 बोल्ड फ्लावर बनाएं और उनकी फ़ोटो मुझे शेयर कीजिए। मैं बेस्ट होमवर्क को नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल मेंशन करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं डे 8 के चैलेंज में नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखना।